कभी सोचा है कि हम लॉजिकली सोचना सीखते कैसे हैं? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे साथ पैदा होती है ना? इसकी नींव असल में बचपन में ही पड़ जाती है, कुछ बहुत ही सिंपल दिखने वाले खेलों और एक्सरसाइजेस के जरिए। तो चलिए आज इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहेली को देखिए, ये कुछ ऐसा है जो हम सब ने कभी ना कभी देखा ही होगा। पर क्या ये सिर्फ टाइम पास के लिए हैं या फिर ये हमारे दिमाग को कुछ बहुत गहरा सिखा रहे हैं? आखिर इन आसान से खेलों का मतलब क्या है? और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। इन एक्सरसाइजेस को परत दर परत खोलकर देखेंगे और उन जबरदस्त दिमागी स्किल्स को सामने लाएंगे जो ये बनाती हैं। डेटा को समझने से लेकर लॉजिकल नतीजे निकालने तक सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक स्किल वो है डेटा इकट्ठा करना। इससे पहले कि हम किसी भी चीज को एनालाइज करें, हमें अपने आसपास की दुनिया को देखना, गिनना और इसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटना सीखना होता है। ये किसी भी बिखरी हुई जानकारी में एक सिस्टम लाने का पहला कदम है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, अलग अलग फल खा रहे हैं। ये बिना किसी ऑर्डर के इन्फॉर्मेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक भीड़ है, लेकिन अगर हमें ये समझना है कि हो क्या रहा है तो हमें इसे ऑर्गेनाइज करना होगा। और यहीं से चीज़ें इंटरेस्टिंग होना शुरू होती हैं। देखिए कैसे हम उस बिखरी हुई जानकारी को एक साफ सुथरी टेबल में बदल देते हैं। ये पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। कितने सेब हैं, कितने केले, एकदम से उस केओस में एक पैटर्न दिखने लगता है। बस यही तो है डेटा हैंडलिंग की शुरुआत। और इसका फायदा जबरदस्त है। डेटा को ऑर्गेनाइज करते ही बस एक नज़र में हम बड़े मजबूत नतीजे निकाल सकते हैं। कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद किया गया, कौन सा सबसे कम। अब हमारे पास जवाब हैं, क्योंकि हमने जानकारी को एक स्ट्रक्चर दे दिया है। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले लेवल पर। नंबर्स को एक लिस्ट में रखना काम आता है, पर जब हम उन्हें एक विजुअल कहानी बना देते हैं ना, तो वो समझना एकदम आसान हो जाता है। एक तरह से गेम चेंजर है ये। अब ये देखिए, स्कूल कौन कैसे आता है उसका रॉ डेटा। ये सिर्फ नंबर्स की एक लिस्ट है। इन्फॉर्मेशन तो है, पर इसका क्या मतलब है, ये समझने के लिए दिमाग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारा दिमाग इसे एक बार में प्रोसेस नहीं कर पाता। तो सवाल ये उठता है कि क्या यही सबसे बेस्ट तरीका है पूरी पिक्चर देखने का? क्या इससे कोई आसान, कोई बेहतर तरीका हो सकता है जिससे हमें पैटर्न तुरंत दिख जाए? और ये रहा जवाब, एक पिक्टोग्राफ जिसे यहाँ एक बार चार्ट की तरह दिखाया गया है। ये नंबर्स की उस बोरिंग लिस्ट को एक विजुअल स्टोरी बना देता है जो फौरन समझ आती है। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ देखते हैं, तुरंत पता चल जाता है कि पैदल चलना सबसे आम है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो हमने डेटा ऑर्गेनाइज करना और विजुअलाइज करना सीख लिया। अब वक्त है इस डेटा को काम पे लगाने का। ये वो मोमेंट है जब हम डेटा, रूल्स और पैटर्न्स को मिलाकर पहेलियां सुलझाना और क्रिटिकली सोचना शुरू करते हैं। इस गणित के जादू को देखिए। ये प्रोसीजरल लॉजिक का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर सोचा गया। अगर स्टेप्स फॉलो किए तो रिजल्ट हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है। ये हमें सिखाता है कि कुछ सिस्टम्स में रूल्स फॉलो करने से एक पक्का नतीजा मिलता है। अब कुछ अलग ट्राई करते हैं। इस पहेली में सीधा सीधा हिसाब किताब नहीं है, इसमें सोचना पड़ेगा, जरा हटके। ये आपको मजबूर करती है कि अलग अलग क्लूज को जोड़ें और जो लिखा है उससे आगे की सोचें। और जवाब है पहिया। यही तो काम है पहेलियों का। इन्फॉर्मेशन के अलग अलग टुकड़े उठाना और उनके बीच एक ऐसा कनेक्शन ढूंढना जो पहली नजर में दिखाई न दे। ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक फॉर्म है। इस पहेली को देखिए। यहां पर मकसद है 30 का टोटल लाने के लिए 3 डॉल्स चुनना। ये हमें मैथ्स के रूल्स, इस केस में एडिशन, को यूज करने पर मजबूर करती है ताकि एक खास जवाब मिल सके। ये हमें सिखाता है कि कैसे कुछ लिमिट्स के अंदर रहकर काम करना है और अपने पास मौजूद साधनों का इस्तेमाल करना है। तो अब इन सब बातों को जोड़ते हैं। बचपन की ये जो सिंपल सी स्किल्स लगती है ना, ये सिर्फ खेल नहीं है। ये असल में उस मुश्किल एनालिटिकल काम की नींव है जिसका सामना हम बड़े होकर अपनी जिंदगी में करते हैं। तो पॉइंट ये है, जब कोई प्रोग्रामर एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखता है या कोई डेटा साइंटिस्ट मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करता है, तो वो असल में इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो पैटर्न ढूंढ रहे हैं, डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एक नतीजे पर पहुंचने के लिए लॉजिक लगा रहे हैं। और इन सब की जड़ें इन्हीं खेलों में हैं। और आखिरकार इसी पूरी चीज को हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये एक नतीजे पर पहुंचने के लिए एक रैशनल, सिस्टमैटिक तरीका अपनाने का प्रोसेस है। हर पहेली, हर चार्ट दिमाग की इसी मसल को मजबूत बना रहा है।
इसलिए अगली बार जब किसी बच्चे को ऐसी पहेलियां सुलझाते देखे ना, तो याद रखिएगा कि असल में क्या हो रहा है। एक फ्रूट चार्ट को पढ़ने से लेकर एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ने तक का सफर बिल्कुल सीधा है। फंडामेंटल स्किल एक ही है, पैटर्न ढूंढो और कहानी को समझो। और मैं इसी सोच के साथ इस बात को खत्म करना चाहता हूं। हम अक्सर बड़ी बड़ी मुश्किलों को बहुत सीरियसली लेते हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की चाबी इसी बात में छिपी हो कि हमें ये याद रखना है कि खेलना कैसे है?